आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका DC4 जो कि परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, इसको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये वीडियो सिर्फ एग्जांपल के लिए है, इसको बिल्कुल वैसे के वैसे नकल ना करें और प्लीज़ डू नॉट कॉपी दिस। अगर आप एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो परियोजना फाइल है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। ये सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए, एक आइडिया के लिए कि इस तरह की कार्य क्रियाएँ आप लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क में। तो उसमें आप वेरिएशन लाएं। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो आपकी बुक है DC1, तो DC1 की जो बुक है उसको पूरा का पूरा आप अच्छे से पढ़ें। उसमें आपको डिटेल में पूरी क्रियाएं, बच्चों को किस तरह से क्रियाएं करवाई जाती है, सारा डिटेल में है। और इसके साथ ही एक और चीज़ है जो कि आपकी परियोजना कार्य की आपकी जो बुकलेट है उसको आप डिटेल में स्टडी करें। एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार भी कर सकते हैं उसको स्टडी। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको परियोजना कार्य की जो बुकलेट है उसको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप उस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं कि परियोजना कार्य की जो नियमावली है, आपकी बुकलेट है, उसकी हेल्प से आप किस तरह से अपनी परियोजना कार्य को ईजीली आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं DC से रिलेटेड ऐसे ही इजी नोट्स और अपडेट्स की वीडियो लाती रहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट, आज मैं इस वीडियो में आपसे पहले चरण के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। पहला चरण, तो पहले चरण में क्या होगा, 5 दिन की आपकी क्रियाएं जो कक्षा में होगी उसको आपने ऑब्जर्व करना है, सिर्फ अवलोकन करना है और उसके नोट्स बनाने और उसकी रिपोर्ट लिखनी है पहले प्रथम चरण में। तो आज मैं इस वीडियो में प्रथम चरण को डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, 5 दिन की किस तरह से आपने क्रियाएं लिखनी है। प्रथम चरण लिखेंगे आप, दिन प्रथम, और अवलोकन के नोट्स लिख के आप टाइमिंग दीजिए पूरा का पूरा, और बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको बिल्कुल डिफरेंटली लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से जो ये चीज़ें हैं इसको आप डिफरेंट लिख सकते हैं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया है बच्चों को क्लास में, कक्षा में, उस तरह से आप लिखिए इसको। और समय भी आप यहाँ पर डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है। जो भी टाइमिंग होगी कक्षा की उस हिसाब से दे सकते हैं। जैसे प्रातः 9 बजे मैंने लिखा है, सभी बच्चे विद्यालय पहुँचे और सभी बच्चों और अध्यापिका की आपस में बातचीत। ये नोट्स में आप सिंपल लिखेंगे और बाद में इसको ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फिर 9 बजे, प्रातः 9:30 बजे, 10 बजे कौन कौन सी क्रियाएं की गई इसके आपने नोट्स लेने हैं और बाद में इन क्रियाओं को फर्दर पूरा एक्सप्लेन करना है। तो अवलोकन की, जो आपने अवलोकन किया उसकी आपने अगले पेज पे रिपोर्ट लिखनी है। तो पूरी रिपोर्ट अवलोकन, जैसे कि आपने जो यहाँ पर इसको ही इसी के हिसाब से आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 9 बजे लिखा है, सभी बच्चे विद्यालय पहुँचे, तो प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर टाइम देना है आपने। और प्रातः 9 बजे से 9:30 सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित थे। अध्यापिका ने बच्चों को सर्वप्रथम सहज किया और सब उनके साथ उन्हें उनके स्थान पर बिठाया। इस तरह से पूरा आपने लिखना है और उनसे बातचीत की, उनसे प्रश्न पूछे, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। और फिर इसमें आप विश्लेषण भी दे सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से कि बच्चे अध्यापिका के साथ सहज थे, बच्चों ने जो है जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें विश्लेषण में आप लिख सकते हैं। तो ये 9 से 9:30 बजे तक, और उसके बाद प्रातः 9:30 से 10 बजे तक क्या क्या क्रियाएं हुई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सही बच्चे अच्छे से अध्यापिका के साथ बातचीत करने लगे, तो प्रातः 10 बजे का समय हो चुका था। अब अध्यापिका ने सभी बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें कविताएं आती है। बच्चों ने कहा हाँ कहा, परंतु जब बच्चों से कविताएं सुनाने के लिए कहा गया तो कुछ ही बच्चे कविताएं बता पाए। तभी शिक्षिका ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस तरह से आप पूरा जो है लिखे, प्रोत्साहित किया पंक्तियां दोहराने के लिए। इस तरह से आप सुंदर कविता, ये फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिए। यह क्रिया सत्र अत्यधिक सफल रहा। शिक्षिका के द्वारा गाई गई कविता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि शिक्षिका ने कविता को गाने की तरह सुंदर ढंग से गाया था। तो ये विश्लेषण हो गया। 9:30 से 10 बजे का टाइम हो गया। फिर 10 से 10:30 बजे तक, और ये 10 से 10:30 बजे वही देना है जो आपने शुरू में यहाँ पर 10 से 10:30 बजे दिया है। भीतरी मुक्त खेल का आयोजन, बच्चे अत्यधिक प्रसन्नचित। तो यहाँ पर जो हमने दिया है 10 से 10:30 बजे भीतरी मुक्त खेल का आयोजन, तो यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेनेशन में भी यही आना चाहिए, 10 से 10:30 बजे। तो अब 10:30 बजे का समय हो चुका था। अब शिक्षिका ने चित्रों वाली किताब बच्चों को दी और
जो भी यहाँ पर लिखा है उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, 10 बजे जो है चित्रों वाली किताब दी है, यहाँ पर 10:30 बजे है भीतरी मुक्त खेल, है ना। तो 10 बजे चित्रों वाली किताब और 10:30 बजे भीतरी मुक्त खेल। तो इसी को आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। 10 बजे देखो चित्रों वाली किताब दी गई बच्चों को, और उसके साथ जो है वर्णमाला के चित्र बने हुए थे उसमें, और वो सब पढ़ाए गए उनको। ठीक है, तो ये 10 बजे हो गया आपका, और 10:30 बजे हो गया बच्चों को भीतरी मुक्त खेल खिलाया गया। कक्षा में बच्चों के खेलने के लिए कई खेल सामग्रियाँ उपलब्ध थी, जैसे कि जिगसॉ, गुड़ियाँ, गुटके, ये सभी चीज़ों के साथ बच्चों को भीतरी मुक्त खेल खेलने दिया गया। भीतरी मुक्त खेल में उनकी पसंद के खेल खेल सकते हैं, जो भी बच्चे, जो भी उनको पसंद हो। फिर 11 बज गए, 11 से 11:30 बजे तक जब भीतरी मुक्त खेल समाप्त होने पर बच्चों को हाथ मुंह धोने के लिए ले जाया गया, और फिर सभी बच्चों ने साथ बैठकर भोजन किया। इस तरह से 11 बजे उनका भोजन का समय हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट करके और लास्ट में निष्कर्ष देना। जो भी आपने लिखा उसको पूरा निष्कर्ष में। कक्षा में उपस्थित 3 बालिकाएं को छोड़कर सभी बच्चे शिक्षिका के साथ सहज थे। ये 3 बालिकाएं अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, अतः अभी इनसे ज़्यादा कुली मिली नहीं थी। सभी क्रिया सत्र सफल रहे। शिक्षिका ने अपने खेल क्रियाओं के द्वारा बच्चों के शारीरिक, स्थूल, क्रियात्मक, संज्ञात्मक विकास को बढ़ावा दिया। शिक्षिका ने वही खेल क्रियाएँ चुनी जिनमें बच्चों को रुचि थी। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लास्ट में दे देंगे, और ये आपका प्रथम दिन का कंप्लीट होता है। प्रथम दिन कंप्लीट हो गया तो आप फिर दूसरा दिन, अब दिन है दूसरा। अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, फिर से आपने वैसे ही नोट्स लेने हैं अवलोकन के। 9 बजे बच्चों का धीरे धीरे विद्यालय में पहुंचना। 9:30 बजे बच्चे अध्यापिका का खेल क्रिया को लेकर बच्चों से प्रश्न व बातचीत। 10 बजे नाटकीय खेल क्रिया आयोजन, गुटकों का बेहतरीन उपयोग। इस तरह से जो भी ये खेल क्रियाएँ लिखी है, ये आप जो है बुक से, आप DC 1 की बुक में जो खंड 3 में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल क्रियाओं के दिए गए, वहाँ से आप ले सकते हैं। बच्चों को कोयल पक्षी पर एक सुंदर कविता सुनाई गई। कविता को गीत की तरह गाया गया। तो 10:30 बजे ये क्रिया हुई। उसके बाद हाथ मुंह धोना और भोजन। गेंद, फिर 11:30 बजे गेंद के साथ खेल क्रिया, सभी बच्चे आनंदित। और फिर लास्ट में 12 बजे बच्चों का विद्यालय से जाना। ये सारा का सारा मैंने ऑब्जर्वेशन जो है कक्षा के अनुसार लिखा हुआ है कि कक्षा में किस तरह से बच्चों का होता है। ठीक है, तो आप भी जो कक्षा को ऑब्जर्व करके ही ये सब चीज़ें लिखिए अच्छे से ध्यान में रखकर। और फिर उसके बाद देखो, फिर उसको जो आपने ये ऑब्जर्वेशन जो अवलोकन किए, अवलोकन को नोट्स लिए, इसी को डिटेल में यहाँ पर आप पूरा लिखिए। 9 बजे से 9:30 बजे तक। 9 बजे से बच्चे धीरे धीरे विद्यालय में एकत्रित होने लगे। जो बच्चे विद्यालय में आते, उनके अभिभावक उनको कक्षा तक छोड़ने आते। बच्चों को कक्षा में बिठाकर अभिभावक कक्षा से चले जाते। बच्चे अपना सामान शेल्फ पर रखकर स्वयं कुर्सियाँ, जो कि गोलाकार टेबल के साथ रखी थी, बैठते जाते। अध्यापिका सभी को उनके स्थान पर बैठने में उनकी मदद करती। इन सब में 10 से 15 मिनट का समय लग गया। सभी बच्चे अब उपस्थित थे। अध्यापिका ने उनसे थोड़ी बातचीत की। तो मतलब जो भी आप टाइमिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं करना है, थोड़ा डिटेल लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जैसा करके आपने, जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है, अगेन बोलूँगी, DC 4 की बुकलेट में वहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ पर देखना आपने डिटेल में भी बात की है और ब्रीफ भी रखा है। तो इस तरह से एक वो होना चाहिए। फिर 9:30 से 10 बजे तक आपका, और 10:30 से 11, और लास्ट में आप निष्कर्ष दे रहे हैं। खेल क्रिया सफल रही थी। इस तरह से पूरा का पूरा आप निष्कर्ष दे देंगे। दिन तीसरा, अब तीसरा दिन आ गया आपका। तीसरे दिन भी आप इस तरह से अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स। प्रातः 9 बजे बच्चों का विद्यालय पहुंचना, आपस में बातचीत। प्रातः 9:30 बजे बच्चों को जानवर वर्ण विषय पर एक कहानी सुनाई गई। ठीक है, और कहानी सुनाने का ढंग रोचक। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर ब्रीफ में लिखा है, इसको आप आगे देखो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। 9 से 9:30 बजे ना, तो 9:30 बजे देखिए यहाँ पर 9:30 बजे, ये देखो प्रातः 10 बजे शिक्षिका द्वारा से बच्चों को जानवर वर्ण विषय पर एक कहानी सुनाएगी। कहानी सुनाने का ढंग रोचक था। शिक्षिका ने एक कागज, कुछ क्रेयॉन कलर लेकर कहानी को सुनाया। ठीक है, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं।
शिक्षिका द्वारा प्यार से नए बच्चों का स्वागत उन्हें शिक्षिका तथा अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। 10 बजे बच्चों के लिए नृत्य क्रिया का आयोजन। कुछ बच्चे ने नृत्य किया जबकि कुछ शर्माए। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो नोट्स में, और इसको फिर 10:30 बजे का आप एक्सप्लेन करेंगे आगे। नृत्य क्रिया का आयोजन किया गया और पहले सभी बच्चों ने से पूछा गया, बताओ बच्चों कौन कौन आज नृत्य करेगा। कुछ बच्चे ज़ोर से कहने लगे मैं करूँगा, जबकि कुछ बच्चे ज़्यादा शर्मा रहे थे परंतु वे भी नृत्य करना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, शर्माते भी है चाहते भी है। अध्यापिका ने बच्चों के लिए एक सुंदर सा गीत बजाया और सभी ने उस गीत पर नृत्य करने को पर नृत्य करने को कहा। धीरे धीरे सभी बच्चे गाने और नृत्य का मज़ा लेने लगे। तो इस तरह से नृत्य की एक्टिविटी करवाई गई। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। और लास्ट में आप जैसे कि इसका भी निष्कर्ष लिख दिया आपने। सभी क्रियाएं सत्र अत्यधिक सफल थे। बच्चों को कहानी सुनाना, नृत्य करना, चित्र वाली किताब से पढ़ना और गेंद से खेलना, सभी क्रियाएं पसंद आई। बच्चों में काफ़ी उत्साह था। कक्षा में जो भी बच्चे आए वे आज प्रथम दिन के कारण शायद कुछ संकुचित थे। जो नए बच्चे आए, 2 बच्चे आए थे नए, तो वो उसके बारे में भी आपने लिखना है। तो ये इस तरह से आप निष्कर्ष दे सकते हैं। दिन चौथा, फिर से आपने अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स करने हैं आपने। और फिर आपने कोई भी मतलब 9-9:30 बजे आपने एक्टिविटी बतानी। जानवर विषय पर कहानी सुनाएगी। सुनाने के लिए अच्छा, जो कहानी सुनाई गई थी उसे सुनाने के लिए कहा गया, मतलब कहानी को बच्चों ने सुनाया। बच्चों ने बारी बारी थोड़ा थोड़ा कहानी को पूरा किया। बच्चों से लकड़ी के डब्बे में दिए गए और डब्बों में से मुक्त खेल करवाया गया। ठीक है, डब्बे में कुछ चीज़ें डाली गई और उससे मुक्त खेल करवाया गया। तो इस तरह से बच्चों का विद्यालय से घर जाना आरंभ, बाहरी मुक्त खेल। तो पूरा मतलब पूरी जो जिस समय तक बच्चे रहते हैं वहाँ तक आपने पूरा कंप्लीट देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पांचवा दिन भी आपका अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स इस तरह से पूरा आपने दोबारा से स्टार्ट से 9 बजे से लेकर कंप्लीट 11:30 और फिर 12 बजे तक। ठीक है, कंप्लीट देना है आपने। 9 से 9:30 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक। ठीक है, इस तरह से आपने ये भी आपने कंप्लीट। आज के सभी क्रियाएं बच्चों के सभी तरह के विकास जैसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, डूबने तैरने जैसे संज्ञात्मक विकास तथा बगीचे में भ्रमण, शारीरिक व संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। क्रियाएं सफल थी। शिक्षिका और बच्चों का आपस में स्नेह भाव अच्छी और अंतःक्रिया अच्छी थी। ठीक है, इस तरह से लास्ट में आपने निष्कर्ष देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से देखिए आप कितनी आसानी से आपका जो है प्रथम चरण कंप्लीट होता है। ये आपका प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में हम जो है क्रियाएं करवाएंगे रोज़ एक फर्स्ट 10 डेज एक क्रियाएं, और फिर 11वें दिन से 2 क्रियाएं करवाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।